बीजेपी पार्षदों ने की थी एमसीडी के एकीकरण की मांग। तीनों निगमों को एक किया जाए, इसमें कोई हद नहीं है। स्थायी समिति में भी की थी एकीकरण की मांग। मेरी तो अपनी पर्सनल राय ये है कि निगमों को एक कर दिया जाए। आम आदमी पार्टी ने पार्षदों पर लगाया झूठा आरोप। क्या उन्होंने कभी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के सामने अपनी अर्जी रखी क्या? केजरीवाल ने झूठ से जनता को किया गुमराह। दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे में? एमसीडी के साथ केजरीवाल का सौतेला व्यवहार। सौतेला व्यवहार आप पार्टी की सरकार ने तीनों निगमों के साथ किया है। एमसीडी के एकीकरण पर झूठ फैलाकर जो केजरीवाल ने अमित शाह को घेरने की कोशिश की, उनके झूठ का पर्दाफाश बीजेपी पार्षद ने कर दिया। आज एक वीडियो से केजरीवाल और उनके साथियों की पोल खुल जाएगी। पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें बीजेपी पार्षद विजेंद्र यादव एमसीडी के एकीकरण की मांग कर रहे हैं। तीनों निगमों को एक किया जाए, इसमें कोई हद नहीं है। अगर वोट कम होता है, इससे जिस तरीके से साउथ एमसीडी में ज्यादा पैसा होता है और तीनों निगमों को एक करने के लिए ईस्ट और नॉर्थ के अंदर अगर सोर्स ऑफ इनकम कम है तो उनको निगमों को एक करके बराबर बराबर शेयर बांट के इनको निगमों को एक किया जाए। और अगर जो एमसीडी का इलेक्शन है उसको भी 6 महीने के लिए पोस्टपोन किया जाए। सुना आपने, सदन में बीजेपी पार्षद एमसीडी को एक करने की मांग काफी पहले कर चुके हैं। यही नहीं, स्थायी समिति की बैठक में भी बीजेपी पार्षद विजेंद्र यादव एमसीडी के एकीकरण को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं। और जो स्थिति में सुधार होगा, कर्मचारियों का भी फायदा होगा। जो उनको निगम एक होगा तो दूसरे भी फायदे कर्मचारियों को भी मिलेंगे, दिल्ली की जनता को मिलेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मीडिया के सामने झूठ बोल रही हैं। भाजपा को एमसीडी के 3 हिस्से होने से गवर्नेंस में दिक्कत आ रही थी। अगर एमसीडी चलाने में दिक्कत आ रही थी, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज आ रहे थे, तो पिछले 7 साल में एक बार भी क्या तीनों मेयर ने केंद्र सरकार को लिखा क्या उन्होंने कभी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के सामने अपनी अर्जी रखी क्या? वाह आतिशी जी वाह, अपने आका केजरीवाल की तरह सरेआम झूठ बोलते आपको शर्म नहीं आती। आपने कहा कि 7 साल में कभी भी एमसीडी के एकीकरण की मांग नहीं की गई, लेकिन सदन के एक वीडियो ने आपके झूठ का पर्दाफाश कर दिया, जिसमें बीजेपी पार्षद चीख चीख कर तीनों निगम को एक करने की मांग कर रहे हैं। आतिशी जी, आप बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं। आप कहती हैं कि बीजेपी के पार्षदों ने कहीं भी तीनों निगमों को एक करने की बात सदन में नहीं रखी। मैंने सदन में स्थायी समिति में और सदन जनरल हाउस की मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के रूप में ये मांग रखी थी और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन साहब महापौर साहब ने सभी पार्षदों ने निगमों की एक करने की जो मांग थी उस पर सहमति जताई थी। यही नहीं, अखबारों में छपी इन खबरों को देख लीजिए, जिससे साफ पता चलता है कि बीजेपी लगातार एमसीडी के एकीकरण की मांग करती रही है। एमसीडी के एकीकरण पर आज केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी पर चुनाव टालने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि केजरीवाल ने पिछले 7 सालों में किस कदर एमसीडी को प्रताड़ित किया है। दिल्ली सरकार निगम का जो पैसा 13,000 करोड़ रुपए फंड रोका, दिल्ली के विकास कार्यों को रोका, हमने देखा कि वो किस कदर तक गिर सकते हैं। इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने जब एमसीडी के एकीकरण का फैसला किया तो केजरीवाल के पेट में दर्द होना शुरू हो गया।
फिर से शब्द प्रयोग करूंगा, सौतेला व्यवहार आप पार्टी की सरकार ने तीनों निगमों के साथ किया है। इसके कारण ये बिल लेकर आना। केजरीवाल जी, आप और आपकी पार्टी के नेता चाहे कितना भी झूठ बोलने की कोशिश करें, लेकिन एमसीडी के साथ पिछले 7 साल में आपने जो अन्याय किया है, उसके लिए दिल्ली की जनता आपको सबक जरूर सिखाएगी।